महाभारत के युद्ध में कैसे बनता था लाखों सैनिकों का भोजन? चलिए जानते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों की ओर से 18 अक्षौणी सेना ने भाग लिया था। युद्ध में सभी महारथियों और सेनाओं को मिलाकर लगभग 50 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। लेकिन इतनी विशालकाय सेना के लिए भोजन कौन बनाता था और यह सब कैसे प्रबंध करता था? और जब हर दिन हजारों सैनिक मारे जाते थे तो शाम को किस हिसाब से खाना बनता था? चलिए जानते हैं। भारतवर्ष के सभी राजा कौरव और पांडव के पक्ष में हो गए थे और श्री बलराम और रुक्मी ये दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। किंतु एक और ऐसा राजा था जो अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में होते होते हुए भी युद्ध में शामिल नहीं हुआ। यह राजा युद्ध के लिए लालायित भी नहीं था और युद्ध से हटना भी नहीं चाहते थे। राजा ने भगवान श्री कृष्ण के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा कि श्री कृष्ण राजा के प्रस्ताव से अत्यंत प्रभावित हो गए, क्योंकि यह राजा बहुत दूरदर्शी था। राजा ने श्री कृष्ण से निवेदन किया और पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे देखो युद्ध के लिए आतुर दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे और कौन करेगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आपने बिल्कुल सही सोचा है और भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित भी नहीं समझता। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मुझे नहीं है, किंतु ये युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहां उपस्थित होकर समस्त सेना के लिए भोजन का प्रबंध करूं। राजा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग ले रहे हैं और आप जैसा कुशल राजा उनके भोजन का प्रबंध देखेगा तो हम सभी उस ओर से बेफिक्र रहेंगे। और वैसे भी मुझे पता है कि सागर जैसे विशाल सेना के लिए भोजन प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त और किसी के लिए संभव नहीं है। किंतु भीमसेन इस युद्ध से अलग नहीं हो सकते, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेनाओं के भोजन का भार संभालिए। फिर राजा ने संभाली थी भोजन की कमान। इसके बाद उडुपी राजा ने सेना के भोजन का भार संभाला। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कार्य कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक दाना भी अन्न का बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन निकलते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर हैरान रह जाते थे। हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे। किसी को समझ नहीं आता था कि आखिर उन्हें यह कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे, ताकि उस आधार पर भोजन की व्यवस्था कर सके। इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध करना अपने आप में ही एक आश्चर्य था, और उस पर भी इस प्रकार की अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो, जो एक किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिरकार जब 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई, अपने राज्य अभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर ने उडुपी राजा से पूछ ही लिया कि समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने कम सेना होते हुए भी हमने उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे भ्राता जैसे महारथी कर्ण कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, बल्कि ऐसा प्रबंध किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ नहीं गया। मैं आपसे इसका रहस्य जानना चाहता हूँ। उडुपी राजा ने बताया। रहस्य अपने जवाब में उडुपी नरेश ने कहा कि सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय किसे देंगे? इस पर सम्राट ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसी को दिया ही नहीं जा सकता है। अगर वह नहीं होते तो कौरव सेना को हराना असंभव था। तब उडुपी राजा ने कहा कि महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए। तब उडुपी राजा ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और बताया कि श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि को मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के बाद गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उसके ठीक 1000 गुना सैनिक अगले युद्ध में मारे जाते थे। यदि वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे। उसी के अनुसार मैं अगले दिन भोजन बनाता था।
यही कारण था युद्ध के दौरान कभी भोजन व्यर्थ नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। पौराणिक रहस्य जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।